हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं, हम लाभ हानि का प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर बेसिक के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। आज भी मैं आपको कुछ आगे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी कि पूछा क्या है उसने? लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है और आपको दिया क्या है आप ये देखिएगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। अच्छा, क्रय मूल्य 110 रुपये, विक्रय मूल्य 123.20 रुपये पूछा है आपसे लाभ प्रतिशत। क्लियर? और लाभ प्रतिशत का मैंने आपको फार्मूला बताया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य, लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणे। सो ये फार्मूला मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना? बस अब आपको कुछ नहीं करना है। लाभ, अब आप देखिएगा लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है तब लाभ होता है। लाभ होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। देखिए, जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने ज़्यादा में कोई चीज़ बेची है और कम में खरीदी है तो लाभ ही होगा, वैसे सबको ही पता होता है, ठीक है। लाभ विक्रय मूल्य 123.20 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपये। तो देखिएगा आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 13.20 रुपये। ये आपका लाभ हो गया। बस लाभ प्रतिशत वाले फॉर्मेट में हम रख देंगे, ठीक है। इसमें हम मान रख देंगे, है ना। तो देखिए लाभ कितना? 13.20 रुपये लाभ। क्रय मूल्य कितना? 110 रुपये गुणे 100। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो ये 2 जीरो, तो 1 2 और 3, तो 1 2 और ये 3 से ख़त्म। 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी कि आंसर कितना है आपका? 12%, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट किए देता हूँ, ठीक है। किसी एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य 110 रुपये, विक्रय मूल्य 123.20 रुपये। लाभ प्रतिशत जो कि निकालना, उसका फॉर्मेट ये रहा। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। 123.20 में से 110 घटाया तो 13.20 आया, तो ये आपका लाभ हुआ। बस लाभ प्रतिशत वाले फॉर्मेट में हमने रख दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना? 12%, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट बिल्कुल चेक करता हूँ और आपको उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? क्वेश्चन को देखिएगा। एक साइकिल को 1960 में खरीदकर, अब देखो खरीदा मतलब क्रय किया कितने में? 1960 में। और उसने आगे क्या बोला है? एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर, यानी कि बेचा कितने में? बेचा है 1862 में, बेचे जाने पर, ठीक है। कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक है। तो आपको पता है कि खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, मतलब हानि ही होना है। अच्छा, हानि का फॉर्मेट भी आपको पता है अच्छे से। अब 1960 में खरीदा और बेचा 1862 में, तो 1862 में से यदि अगर मैं 1960 में से यदि मैं 1862 घटा दूं तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 98। तो 98 रुपये क्या होगा? हानि, ठीक है। और आपको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का आपके पास सूत्र पता है, कितने रुपए की हानि हो रही है? तो हानि हो रही है 98 की। हानि के बटे क्रय मूल्य, खरीदा वाला मूल्य को क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य, बिल्कुल ये। और ये बेचा वाला को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि के बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 1960 गुणे 100।
अब 98 से हमने इसको उड़ाया कितनी बार गया, 20 बार, और 20 पंजे 100, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 5%, है ना। मैं एक बार और रिपीट किए देता हूँ आपको। एक, ठीक है, आप देखिएगा इसको, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। 1960 में से 1862 हमने घटाया, ठीक है, तो कितना बचा हानि, 98 रुपये। और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि के बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 98 के बटे 1960 और गुणा 100 करा आपने, तो कितना है आपके पास 5%, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपको सीखने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आदित्य ने एक गाय, आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, आदित्य ने एक गाय 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, ठीक है। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, यानी कि खरीदी मतलब उसने पूछा है क्रय मूल्य, ठीक है। खरीदी मतलब उसने क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य। अच्छा, अब उसने बोला क्या है आपको, आप देखिएगा इधर, उसने आपसे पूछा है, आदित्य ने कहा 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, 8,580 रुपये में बेचकर। अब 8,580 रुपये के अंदर क्या क्या चीज़ मिली हुई है, ठीक है। एक तो इसमें क्रय मूल्य मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है, क्रय मूल्य, और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, लाभ प्रतिशत। अब आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ डिटेल बताता हूँ। मैंने लाभ के लिए आपको फॉर्मेट बताया था, विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटता है तो क्या होता है, क्या होता है, बस वही है। ये यहाँ पे है विक्रय मूल्य, और अगर क्रय मूल्य देखिएगा, ये वाला चीज़, ये क्या है आपके पास यहाँ विक्रय मूल्य, और बराबर क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत। 8,580 रुपये में बेचकर उसने 4% लाभ कमाया। अब खरीदी वाला क्या होता है, क्रय मूल्य। तो मान लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर 100%, माना क्रय मूल्य बराबर क्या है, 100%। तो हम क्रय मूल्य को जो मान रहे 100%, और 8,580 रुपये में बेचकर लाभ कितना हो रहा है, 4% लाभ कमाया, तो लाभ की जगह हमने 4%। अब 8,580, अब आप देखिएगा 8,580 रुपये किसके बराबर, 104% के बराबर। क्यों, मैंने आपको बताया था कि लाभ जो होता है वो 100% के ऊपर जाता है और हानि जो होती है वो 100 के अंदर जाती है। अब 8,580 रुपये में दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक तो बंदे ने जितना खरीदा था, क्रय किया था, वो उसने लिया, और एडिशनल उसने 4% लाभ भी लिया, तो ये 8,580 किसके बराबर हो गया, 104% के। आपको जो निकालना होता है वो हम गुणा में रखते, फाइंड आउट 100%। ये अब इसको भाग देते हैं, आपको आना चाहिए। तो भाग देने के लिए सबसे छोटे पहाड़े का यूज़ करेंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, 2 के पहाड़े से इसको काटा है। अब देखिए 26 का पहाड़ा बिल्कुल ईजी होता है, 26 तियाँ 78, 85 में से 78 गए तो 7 बचा, 7 और 8 फिर 78, फिर 26 तियाँ 78 और ये 0, बस अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 25 तियाँ 75 की 5 हासिल की 7, 25 तियाँ 75 और 7 कितना हो गया भैया। इसके लिए आपका प्लस स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ। माना क्रय मूल्य बराबर 100%, खरीदा मतलब क्रय मूल्य उसने पूछा था, इसलिए हमने उसको मान लिया 100%, ठीक है। अब आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ का, यह 8,580 क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अच्छा, विक्रय मूल्य का फॉर्मेट क्या होता है आपको पता ही है, ये विक्रय मूल्य, और ये क्या है, क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत। अच्छा, आपको मैंने लाभ प्रतिशत का बताया था ना, लाभ प्रतिशत क्या होता है, देखिएगा आप इधर यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए आप, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ये सब एक ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं। अब आप देखिएगा लाभ प्रतिशत प्लस का है, अगर मैं उसको ले जाऊंगा उधर तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का क्रय मूल्य इधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो क्या ये कई फॉर्मेट यहाँ फिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से
लाभ प्रतिशत उधर गया तो ये माइनस का हो गया, माइनस का क्रय मूल्य इधर, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को अगर मैं विक्रय मूल्य से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है, अगर मान लो विक्रय, जैसे माइनस का क्रय मूल्य मैं इधर लेके आया हूँ, यहाँ तो क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ है ना। तो दोनों में क्या होता है कि सब इसी फॉर्मेट से बनते हैं, है ना। पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि 8,580 रुपये में बेचकर उसने 4% लाभ कमाया तो हमने जोड़ दिया, और 8,580 रुपये बेचकर अगर 4% लाभ न कमा के हानि होती तो हम उसको घटा देते, यानी कि 100 में से 4 घटा के 96 अपॉन में रखते, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जिनका भी बेस नहीं होता और सीख रहे होते हैं, तो उसमें क्या ये चीज़ें उनको कन्फ्यूज करती है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और हानि, क्योंकि उनको परफेक्ट पता है। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ बिकती है और उसमें लाभ होता है तो उसके 100 के अंदर जोड़ के बटे में रख दो, और अगर कोई भी चीज़ बिकती है और अगर घाटा होता है, नुकसान होता है, 100 में से उतना % घटा के उसके बटे में रख दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखिएगा आप, अब इसके आप कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप उनको एक ही टाइप से करने की कोशिश मत करना, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से चेंजेस रहते हैं सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिएगा आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है उसने डायरेक्ट पूछा है, क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 873 में अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, हाँ 873 में अगर कोई चीज़ बिक रही है, ठीक है, ध्यान रखना, 873 रुपये में अगर कोई चीज़ बिक रही है और विक्रेता को 10% की हानि हो रही है, तो यानी कि 873 के अंदर क्या मिला हुआ है, हानि, जितने में खरीदा उससे भी अंदर जा रहा है, रिवर्सिबल 10% हानि, तो 100 में से आप 10 घटा के 90 नीचे रखेंगे। बस ये फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कैसे लिखा है कि 873 रुपये में अगर कोई चीज़ बिक रही है और 10% की हानि हो रही है तो मैंने 100 में से 10 घटाया, और 873 में बिकती और 10% का लाभ होता तो मैं 100 में 10 जोड़ देता। बिल्कुल समझना है इस चीज़ को, 873 में कोई चीज़ अगर बिक रही है और 10% की हानि हो रही है तो 100 में से मैंने 10 घटाया तो 90% नीचे, और अगर 873 में कोई चीज़ बिकती और 10% का लाभ होता तो 100 में 10 जोड़ के नीचे, ठीक है। और जो पूछा है वो गुणा में, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर 100%, बस जो पूछा है उसको ये गुणा में रख दिया और आपका ये आंसर, बिल्कुल बस इतना ही है, ठीक है। और बस भाग दे दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, और 99 81 963 से 97 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 970 रुपये, ठीक है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस एक हल्का सा फर्क है, जहाँ आपसे एक गुणे में उसने क्रय मूल्य पूछा था इंटू 100 लिखा था, लेकिन अब लाभ वाला बोलता है तो 100% में से हम जितना भी ऊपर जोड़ते हैं वो लाभ होता है, बस उसी स्टेप से क्वेश्चन होगा ये। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखिए आप डायरेक्ट 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि हानि वाला विक्रय मूल्य तो 100 में से 10 घटा के 90 नीचे गुणा, गुणा में वो चीज़ लिखी जाती है जो हमसे पूछता है, ठीक है। दो तरह, वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो, कितने में बेचे कि 5, आपको 5% लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए तो हम 100 में 5 जोड़ के लिखेंगे 105, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ 100 करते तो हमारे पास क्रय मूल्य आता, फिर उस क्रय मूल्य के हम 5% लाभ जोड़ के विक्रय मूल्य बताते, लेकिन यहाँ गुणा में हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये आएगा 3310, ठीक है। 3200, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 160, 3360 होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की भी ठीक होती है, 32 का इस एक में गुणा करेंगे तो 32 एकम 32, पीछे के 2 जीरो मिलकर 3200 हो जाएंगे, और 32 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीडली 5 या 15, 5 जो 160, और 3200 को जोड़ देंगे तो 3360 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की भी बहुत सारी
ट्रिक्स होती है, बस आपका स्पीडली वर्क करते हैं आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको एक से भी कर सकते हैं और आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से करें, क्योंकि इन क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, ये विद इन सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। ऑन स्क्रीन आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो ऑन स्क्रीन देखते हुए जैसे कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। कितने 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि, बस केवल हानि चेक करने के लिए मैंने आगे माइनस लगाया है। करते कैसे, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, 10% लाभ पर बेचा, लाभ हमेशा पॉजिटिव रहता है इसलिए बेचा जाता, तो विक्रेता को कितने रुपए अधिक मिलते। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना, 75 रुपये अधिक मिलते हैं, 75 रुपये। तो वस्तु का क्या बोला है उसने, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। अब आप देखिएगा ये होता है मीडिएटर पॉइंट। 5% हानि को अगर मुझे कवर करके यहाँ तक जाना है, मतलब हानि से मुझे पॉजिटिव सेंस में जाना है, तो यहाँ से मुझे यहाँ जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, और 5 से फिर मुझे एडिशनल 10% प्रॉफिट पे जाना है तो मुझे फिर 10 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, और दोनों जोड़ कर कितने हो जाएंगे, 15%। समझिए आप, मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है, मुझे 5% हानि को पहले कवर करना है, फिर मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से 10% लाभ पर जाना है तो मुझे फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 और 5 मिलकर कितने होगा, 15% बराबर 75। बस हो गया सवाल, 75 के बटे 15 इंटू 100, 15 5 75, 500 रुपये आंसर आपका। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। अरे भाई आप डायरेक्ट ये देखिए कि आपको 10% किसी व्यापार में हानि हो रही है, अब आपको 10% उसमें लाभ चाहिए, तो पहले हानि हो रही है तो पहले तो हानि करोगे ना आप कवर, उसके बाद आप 10% लाभ में। अरे आपने कोई दुकान खोली है, किसी वस्तु को बेचते समय आपको उसमें 10% घाटा हो गया, अब आपको 10% उस पर लाभ चाहिए, तो पहले लाभ कब होगा, जब पहले आप 10% का घाटा कवर करोगे, और घाटा कवर करने के बाद मतलब आपने जितने में ख़रीदा है उतना तो आप कवर करोगे, उसके बाद उसको 10% एडिशनल में बेचोगे तो ही तो लाभ होगा। बस वही तो चीज़ है। तो इतने ये सफ़र तय करने में कितना हो गया, 10 और 10 20, वही चीज़ हमने यहाँ करी है। 5% पहले हानि हो रही थी तो पहले हानि को कवर करा 5 जोड़ के, फिर लाभ चाहिए तो लाभ को हमने लिया, 10% लाभ चाहिए तो 10 जोड़ा, तब ये दोनों जुड़ के हो गए 15%। बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अब देखिए जो मैंने आपको त्रुटि वाला बताया था, त्रुटि का फॉर्मेट ये होता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणा 100। अब ये वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आप आपकी स्क्रीन पे। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आपको फाइंड आउट करना है लाभ प्रतिशत। अब उसको तोलना कितना, 1 किलोग्राम, यानी कि सही मान कितना है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अच्छा वो तोलता कितना है, 900 ग्राम। तोलता कितना है वो, 900 ग्राम। अब देखिए 900, तो वो त्रुटि कितने की कर रहा है, 1000 में से 900 ग्राम घटाएंगे तो वो 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। त्रुटि कितने की कर रहा है, 100 ग्राम की कर रहा है। ठीक है, सही मान कितना है, 1000 ग्राम। अब वो 900 ग्राम तोलता है, मतलब धोखाधड़ी त्रुटि। अब देखो हमारे पास ये वाला भी मामला पता है, त्रुटि वाला, सही मान भी हमको पता है जो कि 1000 ग्राम। इस फॉर्मेट में हम इसको रख देंगे। ठीक है, त्रुटि तो 100 ग्राम,
सही मान 1000 में से त्रुटि हमने घटाई, तो 1000 में से आपने त्रुटि घटाई 100 गुणी, ठीक है। अब देखिए 100/100 में से 1000 में 100 गए तो 900 गुणे 100, ठीक है। तो ये लाभ प्रतिशत आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, 2 0 से 2 0 खत्म, तो कि 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11 सही, 1/9%, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जितना तोलना था वो लिया, जो धोखाधड़ी करी वो लिया, और गुणे 100, ठीक है। चलिए देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक सबसे बड़ा तरीका आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अंक वाले डाटा कितना है, 15, 6, 12 और 4। जो भी अंक वाला डाटा है उनका सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम मतलब एलसीएम तो रफ कार्य ही होता है, आप चाहें तो साइड में भी कर सकते हैं। 15, 6, 12 और 4 केवल एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम सबसे छोटे पारे से स्टार्ट करेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 2 तिया 6, 2 एकम 2, अब 3 से 3 5 15, 3 एकम 3, और 5 से 5 एकम 5। एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, तो मैं एक लेक्चर बढ़ा दूंगा इसके लिए। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, यानी कि 15, 6, 12, 4 का लघुत्तम 15, 6, 12 और 4, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया है, लघुत्तम समापवर्तक आप 15 दूनी 30 दूना 60 आया है। ये हमारे पास काम का डाटा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर, अब देखो 15 रुपये में 6, रुपये हमेशा ऊपर, 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर, ठीक है, खरीदे। 12 रुपये के 4 की दर से उसने क्या करा, बेचे। 12 रुपये के 4 की दर से क्या करा है उसने, बेचे। देखो यहाँ पे ये भी रुपये हैं और ये भी रुपये हैं, मैंने कैसे लिखा है ध्यान रखना। 15 रुपये में 6 की दर की केले खरीद कर 12 रुपये में 4 की दर से बेचे। अब गुणे में क्या लिखेंगे, 60, क्योंकि हमने एलसीएम लेके दोनों की वैल्यू को कॉमन बना दिया है, जो दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल समझिएगा आप। 15, 6, 12, 4 का हमने एलसीएम लिया, जो क्या है 60। 15 रुपये ऊपर लिखे और बटे में 15 रुपये में 6 की दर से, मतलब जितना उसने बेचा है उतना नीचे 15 रुपये। कन्फ्यूजन नहीं होगा इसलिए मैंने बताया, हमेशा रुपये ऊपर और नग जितने वो बेच रहा वो नीचे, गुणा में 60, जो कि आप एलसीएम लेंगे वो 6 धाम 60, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 या 4 तिया 12 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 150, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 30 यहाँ आएगा 180। यानी कि अब आपको जनरल भाषा में क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल इजी वे में, जो आप बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। देखिए आपको समझ में आया, खरीदा 150 में और बेचा 180 में, तो लाभ कितने का हुआ, 30 का लाभ। सिंपल सी बात है, लाभ कितने का हुआ, 30 का हुआ। अब देखिए बार बार मैं इसमें घटाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही दिख रहा है। अब लाभ प्रतिशत में विक्रय में से क्रय मूल्य घटा के और 30 लिखना कोई मतलब नहीं, फालतू राइटिंग वर्क करके। क्लियर आपको दिख रहा है कि बेचा 180 में और ख़रीदा 150 में, तो लाभ क्या होगा, 30 का। 30 कहाँ से आया, मैं एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। बेचा 180 में और ख़रीदा 150 में, तो लाभ कितना आया, 30। बस अब सिंपल लाभ प्रतिशत का सूत्र आप लगा दीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत का आप डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 30 का, क्रय मूल्य 150 गुणा 100, 30 पंजे 150, और इसको घटा अपन है तो कितना है ये, 20%। क्लियर। देखिए अब मैंने इस जो लेक्चर में आपको सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है ना।
इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं एडिशनल कुछ और क्वेश्चन लाता जाऊँगा, क्योंकि ये लाभ हानि के स्टार्टिंग के लेक्चर हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को समस्या होती हैं, चाहे जिनको आता है, और अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स की स्टडी भी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से कवर करें। उसी प्रकार के मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। कल भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एडिशनल क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। किसी को भी अगर कुछ समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी आपका नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।